फेल हो गई। ये इस देश की और राज्यों की अलग अलग जो है जनता चुनती है, और जनता ने तो बारंबार इस देश को बताया है कि सरकार मजबूत है कि कमजोर। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। ये बात है, जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। रही बात एजेंडाज और उन पे इंप्रूवमेंट की, मैं मानता हूं कि इस देश में जाहिर है देश की सरकार को, देश को एक देश के नाते जो है हर क्षेत्र में बेहतर करना चाहिए, करेंगे। लेकिन जहां तक बात आपके एजेंडा की है और यूसीसी की है, मैं मानता हूं कि ये होना ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हमें ये एजेंडाज आज इसलिए सॉल्व करने पड़ रहे हैं कि आपने बहुत पहले कर दिए होते तो इन सब की नौबत नहीं आती। आज ये इतने पेंडिंग काम है, इतनी पेंडिंग चीजें हैं, इतने बड़े बड़े काम हैं, अगर इनको हम आज सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वन बाय वन, वन एट ए टाइम, पीस बाय पीस सब चीजें सॉल्व करते हुए चलेंगे, और ये देश के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहतर। नहीं, मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा संवेदनशील सा सवाल शिवम ये पूछा, ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए, विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है, जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक, आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए, वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं, कोई याद आता हो तो बताइए। नहीं, मैं पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए, कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकार कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? नहीं, मैं मेरे मानने से क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि पिछली सरकार कमजोर सरकार थी, तो पता लगे मुझे नहीं पता, आप ऐसा मानते हैं। अगर वहां कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे? कमजोर थे, कमजोर थे, बहुत अच्छी बात अगर नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे, और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ घरेलू यात्राएं। 22 बार मध्य प्रदेश गए, 17 बार वेस्ट, 17 बार यूपी गए, 24 बार राजस्थान गए। मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार? कोई और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार-बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती? आप ये कहते नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए, तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां रहे, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। इस देश में कितनी जगह मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे उनसे मिलने। सवाल पूछा आपने? हां, मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुकिए ना, सवाल भी आपने पूछ रहे, रुको भी मैं तो नहीं, लेकिन ये मणिपुर देश का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी देश का हिस्सा है। तो नहीं जाने का कोई कारण होगा भाई? उत्तर प्रदेश चले गए 22 बार, राजस्थान चले गए 24 बार, मध्य प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई? मैं कह तो रहा हूं मेरे देश के गृह मंत्री गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री गए क्या? 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री पहले न गए हो मणिपुर, वो कमजोर, अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गई, ये महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूं भाई, ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवा। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है, सवाल नहीं। सही पकड़े हैं। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल चलाने वाली मजबूत सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूं मैं। बिल्कुल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूं और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा है आपको। मैं सिर्फ ये कहता हूं, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे। 93 का सवाल, एक सेकंड शिवा बताइए भाई, 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या? क्या नहीं बनता? कि मणिपुर प्रधानमंत्री 25 से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गई। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल ममता बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए जी, 93 से 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार, इसलिए मत पूछो। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है, इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृह मंत्री जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। अरे हम क्या घबराने वाले हैं? 1 घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला। लेकिन हमारे गृह मंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था शिवम त्यागी, उस दिन आप ही बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे पैनल में थे, और मैंने जो सवाल ना पूछा और राइट डाउन कर आप लाते, मैं आज ऑन एयर दिखाती कि मैंने कौन सा सवाल मुर्शिदाबाद पर नहीं पूछा। सुनिए शिवम त्यागी, ठीक है, सुनिए ना, याद आपको भी है, याद मुझे भी है, लेकिन ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना था देश को, और ये चाइना ने इतना हमारे देश पर इंक्रोचमेंट मार्केट पर कर लिया कि व्यापार घाटा बढ़कर हो गया $99 बिलियन, हाईएस्ट एवर। इस पर क्या सरकार का कोई नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठता है क्या? बिल्कुल, मैं कहता हूं सवाल पूछिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो हर चीज पर करते हैं। जो भी मुद्दा देश में चल रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके शो पर होता है और हर जगह जवाब देने के लिए तैयार होता है। मैं तो कहता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो हमेशा सामने रहते हैं जनता के, और लगातार उनको लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज हम यूसीसी की बात करने के लिए चीजों को डाला, आप यूसीसी पर बात करिए। करेंगे ना, यूसीसी पर भी करेंगे, यूसीसी पर भी करेंगे, बिल्कुल, रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन ये चाइना के साथ हम भेज रहे हैं माल चाइना को मात्र $14 बिलियन का, और मंगा रहे हैं $113 बिलियन का सामान। तो $114 बिलियन और $14 बिलियन में फर्क हो जाता है। $99 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ व्यापार घाटा इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो इतिहास में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बताया आपने बताया जब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 5% से रेंग रही हो, यूके की इकोनॉमी 3.4% से रेंग रही हो, कुछ तो 1.2% से रेंग रही हो, भारत की इकोनॉमी 7.8% से चल रही, और 2023 के बीच में 8 से ज्यादा थी। बताइए ये लोगों को, इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है, बताइए लोगों को। नहीं, मैं कुछ आप जो ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, सरकार की तुलना सरकार से करूंगा। अरे भाई मैं आपसे
ऑरेंजेस से कैसे हो सकती है? अरे अच्छा रुकिए ना शिवम त्यागी, सुन लीजिए अभी और डेटा सुनिए, नहीं आप गलत 2 करोड़ 30 लाख रोजगार दिया यूपी 1 यूपी 2 ने, 17 करोड़ रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज पर दी आरबीआई डेटा एंड ईपीएफओ डेटा। तो ये फर्क है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर। हां, और भी बेहतर करने की यू आर आवश्यकता है, कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। शिवम, मैं ये पूछ रही हूं, फिर से पूछ लेती हूं, और अगर साहस हो तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल पूछिए, भाई मैं तो कह रहा हूं पूछिए। रुकिए शिवम, पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल है, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं, मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो है मेरा रिक्वेस्ट है। गजब बेइज्जती है। अच्छा शिवम, चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल हमारा था लगभग $41 बिलियन का। चीन के साथ व्यापार घाटा, और घाटा अगर लगा है तो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, ये व्यापार घाटा $99 बिलियन का हो गया। बिल्कुल समझ रहा हूं, कैसे हो गया? मैं तो कहता हूं हम तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुराने ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं, चीजें इतनी खराब रही, स्थितियां इतनी खराब थी, सरकार का ध्यान कभी भी इकोनॉमी की तरफ था ही नहीं। मतलब 11 महीने से सरकार, 11 आप साल ग्रोथ से पर बात नहीं सरकार करेंगे, आती आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट पर बात नहीं करेंगे, तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कोई एजेंडा बनाकर करना करिए, लेकिन मैं चीजों को कहना चाहता हूं, ये सरकार प्रो पीपल सरकार है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय हो, चाहे रोजगार का विषय हो, हर विषय में बाकी सरकारों से बेहतर है। और जब मैं ये कहता हूं अकेले नहीं कह सकते, उनसे क्यों कंपैरिजन बोलेंगे तो दिक्कत होगी भाई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2022 बिल्कुल तक। किया है, लेकिन हम तो लगातार करते जा रहे हैं। 2000 रुपए बढ़ी है किसानों की आमदनी। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो जाहिर है आमदनियां बढ़ी। अच्छा, ठीक, अगर 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं तो जाहिर है कि आमदनी बढ़ी है। अगर 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोज बना रहे हैं तो आमदनी बढ़ी है, क्योंकि जाहिर है उसमें रोजगार लगता है। अच्छा, लेकिन हाँ, और इसी का कारण भी हम सरकारें बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखता, वो सेलेक्टिव देखते हैं, उनको शुभकामनाएं। ठीक है, आर यू डन शिवम? नो, नॉट एट ऑल। आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसमें किसी सवाल का जवाब दरअसल आप ऑरेंज और पर्पल का कंपेयर करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर, ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था सरकार की मजबूती का और कमजोरी का वक्त संशोधन विधेयक पर। आप बताइए, इतना 15-20 मिनट आपने बर्बाद किया एक ऐसे दल के प्रवक्ता को जो कि टीचर के अलावा कुछ नहीं फेंका आपके ऊपर, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप क्या कर सकते हैं? कितना भी समय दीजिएगा, सच बोल नहीं सकते हैं। वो पैदा ही हुए हैं झूठ से, वो पैदा हुए हैं नफरत से, वो पैदा हुए हैं दुष्प्रचार से। अबे साले, लोगों को बताते रहेंगे। आप कहते हैं कि पूरा देश को हमने आगे बढ़ाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, अब 80-81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और कहते हैं कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इससे बेशर्मी तो कुछ हो ही नहीं सकता। शब्दों की मर्यादा रखिए शिवम ने, यहाँ पे मैं स्टैंड बाय शिवम के साथ करती हूँ, वो शब्दों की मर्यादा कम से कम बनाए रखिए ना। आप देखिए, मैं मुझ पर कीचड़ फेंकना, आप देखिए शिवम बेशर्मी कौन सा खराब बात है? इससे आप मेरी ड्यूटी बताइए पर ना, कोई फर्क नहीं बेशर्मी कौन सा खराब बात है? निशिकांत दुबे से बड़ा बेशर्म आदमी कौन होगा? गिरिराज सिंह से बड़ा बेशर्म आदमी कौन होगा? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। उनके भाषणों को सुन लीजिए। नहीं, जो UCC लोडिंग है, एक सेकंड डॉक्टर नवल किशोर, इनके पोस्टर कौन है? मैंने बड़े देर से दिल पर पत्थर रखे इसलिए बैठा हूं। एक तो एंकर महोदय ने आपको फ्री पास दिए लगातार, लेटरल एंट्री पर भी, सीजेआई पर भी और इस पर भी। सुनिए लगातार फ्री पास है। आप सबके लिए सवाल है तो सवाल बराबर होना चाहिए। शिवम त्यागी को AK-47 की गोली और आप ये छोड़ देना नहीं चलेगा। नहीं, बीच में बोलना अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं। मैंने बोला, लेकिन मैं एक और चीज कही, कौन है निशिकांत दुबे से बड़ा बेशरम? मैं किसी ने बेशरम नहीं मानता है, भाषा गलत है। इंदिरा गांधी को सुनिए जरा, जजेस इंटरप्रेट द लॉ एंड इवैल्यूएट केस ऑफ डिसीजंस बट दे डू नॉट गवर्न, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी का सवाल जवाब। अब ये आपने पढ़ा नहीं लगा। शिवम की, अतुल लोंडे पाटिल की और डॉक्टर नवल किशोर तीनों की आवाज बंद कीजिए। शिवम अब जरा रुकिए सर। शिवम यू कैन नॉट, अभी रुकिए ना भाई, शोर मचाकर आप सवाल नहीं पूछ सकते, रुकिए जरा। सवाल पूछ रहे हैं मेरे सहयोगी से, क्योंकि आप बेटा होने के बावजूद नहीं कर सवाल है। आप मुझे लेटर एंट्री में बताइए, 2014 से पहले कौन सी देश में लेटर एंट्री होती थी जहां पर जाति का आधार होता? कोई ये बताइए, था ही नहीं। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी के समय में, सारी कांग्रेस के समय में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता था भाई। एक खानदान जिसको चाहता था इलेक्शन कमीशन का चीफ बना देता था। अब कहते हैं सीजीआई क्यों नहीं है? अरे कमाल बात है, एलओपी हमारे समय में आया है। छोड़िए, डेमोक्रेसी और कोर्ट की बात है। मैंने इंदिरा गांधी को पढ़ा है आपके सामने, इसीलिए मेरा ये तरीका नहीं, मेरा ये तरीका नहीं। स्टूडियो में आने का बिल्कुल मतलब नहीं होता शिवम त्यागी। आप अप्रोच करेंगे लेटर एंट्री पर, रुकिए जरा। कोई इंटरेस्ट नहीं है शिवम त्यागी को जरा आवाज डाउन कीजिए। शिवम त्यागी, नहीं, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है एनक्रोच करने का शो को। लेटरल एंट्री पर बाकायदा जितेंद्र सिंह ने, अब सुनिए शिवम, नहीं आप फिर बोलते रहिए, बोलिए। एक काम कीजिए, एंकरिंग आप कीजिए आज, एक काम कीजिए, यहाँ बैठे, यहाँ आकर बैठिए शिवम त्यागी, यहाँ आकर बैठिए शिवम त्यागी। इतना ही केओस, जितना केओस आप स्टूडियो में पैदा करते हैं, मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला। 45 लोगों की यूपीएससी ने भर्ती के लिए बाकायदा प्रपोजल जारी किया पब्लिक डोमेन में, और जितेंद्र सिंह को कहना पड़ा, अरे भाई जितेंद्र सिंह को, आपके मंत्री को यह कहना पड़ा कि सरकार सोशल जस्टिस को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी कि आप सोशल अनजस्टिस कर रहे थे, सोशल अनजस्टिस कर रहे थे आप। AK वाजपेयी के दबाव में, LJPR के दबाव में आपको वापस लेना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, रिवोक करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है जजेस को लेकर, जो निशिकांत दुबे जी ने कहा पार्टी बिल्कुल उनके समर्थन में नहीं खड़ी। अरे लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कहा ये देश को पता नहीं चलना चाहिए? सुनाइए आप, उसको भी सुनाइए। उसको निकाला क्यों नहीं? सुनाइए ना डॉक्टर नवल किशोर, इंदिरा गांधी को किसी ने निकाला था क्या? वो खुद प्रधानमंत्री थी जब उन्होंने ये बयान दिया। डॉक्टर नवल पढ़िए जरा थोड़ा सा। निकाला क्यों नहीं? अरे इंदिरा गांधी को निकाला किसी ने, उसका बयान तक नहीं चला न्यूज़ 24 पर। ये प्रॉब्लम